26 नवंबर 2008 मुंबई की एक आम सी शाम। लोग अपनी जिंदगी में बिजी थे। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि अगले कुछ घंटों में ये शहर एक ऐसे दर्द से गुजरेगा जिसे दुनिया कभी भूल नहीं पाएगी। ये कहानी है कि एक ऐसी रात की जहां डर, हिम्मत और इंसानियत सब एक साथ नजर आए। रात के लगभग 9 बजे मुंबई के अलग अलग हिस्सों में अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। पहले लोगों को लगता है कि शायद पटाखे हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में सब समझ जाते हैं ये कोई आम रात नहीं है। 10 भारी हथियारों से लैस हमलावर समुंदर के रास्ते मुंबई में घुसे हैं। उनका टारगेट था शहर के सबसे बिजी और फेमस जगह है। सबसे पहला हमला होता है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर, जहां हजारों लोग हर रोज आते जाते हैं। अचानक 2 हमलावर बिना किसी वार्निंग के भीड़ पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। लोग इधर उधर भागने लगते हैं, चीखने की आवाज, गोलियों की आवाज, सब कुछ एक साथ। कुछ ही मिनटों में प्लेटफॉर्म एक बैटलफील्ड बन जाता है। इसी बीच दूसरा ग्रुप ताजमहल पैलेस होटल की तरफ बढ़ता है। ये होटल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि मुंबई की पहचान है। अंदर लोग डिनर कर रहे होते हैं, स्टाफ अपना काम कर रहा होता है, और तभी अचानक गन फायर और धमाके शुरू हो जाते हैं। होटल के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए छुपने लगते हैं। कुछ लोग कमरों में लॉक हो जाते हैं, कुछ कॉरिडोर में फंस जाते हैं। इसी तरह ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल और नारीमन हाउस भी हमलावरों के निशाने पर आ जाते हैं। हर जगह एक ही सीन, डर, कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी। पुलिस को जैसे ही खबर मिलती है वो तुरंत एक्शन में आती है, लेकिन हमलावरों के पास एडवांस्ड वेपन्स होते हैं और उनकी प्लानिंग बहुत ही सटीक होती है। मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स बिना अपनी जान की परवाह किए हमलावरों का सामना करते हैं। उनमें से कई ऑफिसर्स अपनी ड्यूटी निभाते हुए शहीद हो जाते हैं। रात बढ़ती है, लेकिन अटैक्स रुकते नहीं। पूरे देश के टीवी स्क्रीन्स के सामने जाम हो जाता है। हर कोई सिर्फ एक सवाल पूछ रहा होता है, ये सब कब खत्म होगा? अगला दिन, फिर उसके बाद वाला दिन। ये बुरा सपना लगभग 60 घंटे तक चलता है। ताज होटल के अंदर लोगों को रेस्क्यू करना सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है। आग, धुआं और लगातार फायरिंग के बीच एनएसजी कमांडो घुसते हैं। ये ऑपरेशन आसान नहीं होता। हर कमरा चेक करना, हर कोना सिक्योर करना और हर सिविलियन को सेफ निकालना एक खतरनाक काम था। लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन कंट्रोल में आने लगती है। एक एक करके हमलावरों को न्यूट्रलाइज किया जाता है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान एक हमलावर जिंदा पकड़ा जाता है। उसका नाम होता है अजमल कसाब। उसकी गिरफ्तारी से जांच को एक नई दिशा मिलती है। उसके जरिए ये पता चलता है कि यह हमला कितनी प्लानिंग के साथ किया गया था और कैसे हर कदम सावधानी से उठाया गया था। लेकिन इस सच के सामने आने से उन लोगों का दर्द कम नहीं होता जिन्होंने अपने अपनों को खो दिया। इस हमले में 160 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं और कई लोग जख्मी होते हैं। हर एक नंबर के पीछे कहानी थी, किसी का बेटा, किसी की मां, किसी का दोस्त। लेकिन इस अंधेरे में भी कुछ रोशनी थी। होटल स्टाफ ने अपनी जान रिस्क में डालकर गेस्ट्स को बचाया। पुलिस ऑफिसर ने बिना डरे अटैकर्स का सामना किया। कमांडो ने हर मुमकिन कोशिश की ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेफ निकाला जा सके। यह सिर्फ एक टेरर अटैक नहीं था, यह इंसानियत की एक बड़ी परीक्षा थी। और मुंबई इस टेस्ट में टूटकर भी फिर से खड़ा हो गया। कुछ दिन बाद सड़कें फिर से चलने लगती हैं। लोग अपनी जिंदगी में लौटने की कोशिश करते हैं, लेकिन 26/11 का जख्म कभी पूरी तरह नहीं भरता। आज भी जब इस रात को याद किया जाता है तो दिल भर आता है, लेकिन साथ ही एक गर्व भी होता है उन हीरोज पर जिन्होंने बिना सोचे समझे दूसरों के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। ये कहानी सिर्फ दर्द की नहीं है, ये हिम्मत की भी है। ये याद दिलाती है कि अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी रोशनी भी उसे तोड़ सकती है। और शायद इसी के लिए 26/11 सिर्फ एक तारीख नहीं, एक याद है। एक याद जो हमें हमेशा सतर्क रहने को कहती है, एक याद जो हमें एकजुट रहने की ताकत देती है, और एक याद जो कभी भुलाई नहीं जा सकती।